हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 27 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27, रिसीव अ वीपीपी फ्रॉम मोहनलाल। वीपीपी रिसीव किया गया। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेबल पोस्ट, मीन्स सेलर अपने गुड्स को पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेल कर सकता है जिससे कस्टमर तक वो गुड्स इजीली सप्लाई हो जाएगा। बट कस्टमर गुड्स के अमाउंट पोस्ट ऑफिस में पेमेंट करने के बाद गुड्स को रिसीव कर लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे वीपीपी रिसीव किया गया मोहनलाल से 2500 रुपीज़ का, और इसके लिए कुछ कैरेज भी पे की गई। तो यहाँ पे एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट कैरेज अकाउंट डेबिट 2, पैसे जा रहे हैं तो 2 कैश अकाउंट। अमाउंट है वीपीपी की 2500 और 20 कैरिज के, टोटल मिला के 2520 रुपीज़। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, रिसीव 100 रुपीज़ फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 500 रुपीज़ फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स। कंपनी ने पैसे रिसीव किए हैं तो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास, मीन्स कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। 2 मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट। अमाउंट 100 प्लस 500 600 की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स की कॉस्टिंग है 700 रुपीज़। गुड्स चैरिटी के तौर पे दिए हैं जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट, मीन्स चैरिटी डेबिट हो जाएगा। 2 कंपनी से गुड्स रिड्यूस हो रहा है तो 2 परचेज अकाउंट, अमाउंट 700। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन, रिसीव कैश फ्रॉम अ डेटर, राइट ऑफ बैड डेप्ट लास्ट ईयर 2000 रुपीज़। कैश रिसीव हुए कंपनी को तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। बट वो डेटर है जिसको हमने पिछले साल बैड डेप्ट में रिकॉर्ड कर दिया था, मीन्स कैश तो मिल रहा है किससे, बैड डेप्ट से, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, अमाउंट 2000 रुपीज़ की। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000। अशोक को हमने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे, बट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 20% के प्रॉफिट पे, मीन्स 5000 रुपीज़ का 20% निकालेंगे 1000 रुपीज़। 1000 प्रॉफिट है इसलिए ऐड कर देंगे तो टोटल 6000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया गया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, अशोक को सेल किया गया, रिसीवर अशोक है यहाँ पे, अशोक को कर देंगे डेबिट। 2 कंपनी की तरफ से सामान जा रहा है तो 2 सेल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 6000, 5000 में 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड करके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सिक्स, सोल्ड गुड्स 10,000 रुपीज़ का फॉर 14,000 रुपीज़। कॉस्टिंग है 10,000 रुपीज़ की, बट उसको सेल किया गया 14,000 रुपीज़ में। इसका मतलब 14,000 की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। और हमने ये गुड्स किसको सेल किया ये लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट। 2 सेल अकाउंट, कंपनी की तरफ से गुड्स जा रहा है तो 2 सेल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 14,000 रुपीज़ की। जब नेम नहीं गिवन होता कि किसको गुड्स सेल किया गया तो उस केस में डेटर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरीके से जब नेम गिवन नहीं हो कि कंपनी ने किससे गुड्स परचेज किया तो क्रेडिटर वर्ड रिकॉर्ड किया जाएगा। सेवंथ ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड 5000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है कि कंपनी को कंपनी के पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल के ऊपर तो 2 कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5000 रुपीज़ की। नेक्स्ट एट्थ ट्रांजेक्शन, पेड रेंट फॉर बिल्डिंग 6000 रुपीज़, हाफ ऑफ द बिल्डिंग यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। बिल्डिंग का जो हाफ पार्ट है वो प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर
अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कंपनी ने रेंट पेमेंट किया है तो पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट। टोटल 6,000 रुपीज़ बिल्डिंग का रेंट है, लेकिन 3,000 रुपीज़ ऑफिस के लिए यूज़ किया गया, मतलब हाफ, और हाफ पर्सनल यूज़ के लिए, इसलिए 3,000 रुपीज़ रिकॉर्ड किए जाएंगे। और टोटल कंपनी की तरफ से 6,000 रुपीज़ की पेमेंट की गई, इसलिए कैश में 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट 9th एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000 रुपीज़। सैलरी कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स ऐसी सैलरी जो टाइम तो कंप्लीट हो चुका बट कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। 3,000 रुपीज़ की अमाउंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जर्नल एंट्री, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमें इसमें कॉरस्पॉन्डिंग टू द नरेशन। नरेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नरेशन है गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000 रुपीज़ की फर्स्ट ट्रांजेक्शन। 5,000 रुपीज़ का गुड्स लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% का कैश डिस्काउंट। गुड्स सेल किया गया। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब कैश की ट्रांजेक्शन हो, तो कंपनी के पास मीन्स कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2% का कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया है कंपनी ने अपने कस्टमर को जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कंपनी ने गुड्स को सेल किया तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है गुड्स का 5,000 रुपीज़ लिस्ट प्राइस, जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है मीन्स 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सभी कस्टमर को रिसीव होता है, तो 500 माइनस कर दिया मीन्स जो बिल की अमाउंट है वो है 4,500। बट 4,500 के ऊपर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कस्टमर को 2% का, तो 2% निकालेंगे, यह आ गया 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ का डिस्काउंट है, अब इसमें से माइनस कर देंगे इसे, तो यह आ गया 4,410। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन, द परचेज ऑफ मोटर कार 80,000 रुपीज़ एंड पेमेंट की है 5,000 रुपीज़ की रिपेयर चार्जेस। रिपेयर की पेमेंट किया है हमने, और ये परचेज करते वक्त ही है, इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि कोई भी असेट्स परचेज करते हैं और उसके साथ अगर कोई एक्सपेंस करते हैं तो एक कंबाइन एंट्री होती है, मोटर कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट ऐड कर देंगे, टोटल आ गया 85,000 का, रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट 85,000। ये सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, चतुर्वेदी अकाउंट सेटल्ड कैश डिस्काउंट 3%। चतुर्वेदी को पेमेंट किया गया, चतुर्वेदी अकाउंट सेटल्ड कैश डिस्काउंट मिला है 3% का, तो यहाँ पे डेबिट का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रखा है, चतुर्वेदी डेबिट टू, कंपनी ने उसको पेमेंट की है टू कैश अकाउंट, और टू 3% का डिस्काउंट भी मिला है जो कंपनी के लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे टू डिस्काउंट रिसीव। टोटल पेमेंट करनी है चतुर्वेदी को 5,000 रुपीज़ की, जिस पे 3% का डिस्काउंट है, तो 5,000 रुपीज़ के ऊपर 3% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब कि 150 रुपये का डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट में डाल देंगे इसको, माइनस कर दिया इसको, तो माइनस करके आ गया 4,850 जो एक्चुअल कंपनी ने चतुर्वेदी को पेमेंट की है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फोर्थ,
70 पैसे पर रुपीज रिसीव फ्रॉम द स्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंट। अशोक जो कंपनी का डेटर है उसे पेमेंट करनी थी, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, पेमेंट नहीं कर पाया। ओनली 70 पैसे पर रुपीज मीन्स टोटल अमाउंट का 70% ही पेमेंट कर पाया है। तो यहाँ पे एंट्री होगी, पैसे रिसीव हो रहे हैं कंपनी को, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि अशोक 30% की पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसे अशोक से रिसीव हो रहे हैं टू अशोक अकाउंट। गिवर यहाँ पे अशोक है, तो पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर अशोक है तो अशोक को कर देंगे क्रेडिट। अशोक को टोटल पेमेंट करनी थी 8,400। 8,400 का उसने ओनली 70% ही पेमेंट किया है, तो 8,400 इसका निकालेंगे 70%, मीन्स इसने पेमेंट की है 5,880 रुपीज़ की। इसे माइनस कर देंगे 8,400 में से, इसका मतलब 2,520 रुपीज़ की उसने पेमेंट नहीं की है। नेक्स्ट, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फॉर गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया गया, मीन्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, गुड्स विड्रॉ किया गया, कंपनी से गुड्स रिड्यूस हो रहा है, तो टू परचेज अकाउंट, अमाउंट है 3,000 का। नेक्स्ट, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट ड्यू मीन्स रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट क्या है एक्सपेंस, तो रेंट को कर देंगे डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है कि टाइम कंप्लीट हो चुका है बट कंपनी ने रेंट की पेमेंट की नहीं, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट है 2,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 29। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। हमें इसमें एंट्रीज को ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। अजम्पशन ये है कि इसमें सारी नरेशन सही है, मीन्स नरेशन के अकॉर्डिंग हमें एंट्रीज चेक करनी है कि ये एंट्रीज सही है या नहीं। द परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। बिल्डिंग परचेज की गई और उस टाइम पे परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज की पेमेंट की गई। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि अगर कोई असेट्स परचेज की जाती है और उसके ऊपर कोई भी खर्चा किया जाता है तो उसे हम असेट्स के अमाउंट में इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये एंट्री रॉन्ग है, इसको राइट करनी पड़ेगी। बिल्डिंग परचेज किया कंपनी ने, तो बिल्डिंग अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू कैश। ब्रोकरेज की अमाउंट को अलग से शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल अमाउंट आ जाएगी 5,10,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट, मई 10 की ट्रांजेक्शन। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स प्रोप्राइटर द्वारा पर्सनल यूज के लिए लिए गए, मीन्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब गुड्स प्रोप्राइटर ने निकाले हैं कंपनी से तो कंपनी से गुड्स कम हो रहे हैं, तो टू परचेज अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। इसने सेल अकाउंट का रखा, सेल अकाउंट नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि कंपनी ने ये गुड्स सेल नहीं किया बल्कि पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, इसलिए टू परचेज अकाउंट ही आएगा। गुड्स कम हो रहा है, सेल अकाउंट नहीं आएगा। सेल अकाउंट जब आता है जब कंपनी गुड्स को सेल करती है, बट यहाँ पे सेल नहीं किया कंपनी ने, इसलिए सेल वर्ड रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मई 16, द परचेज ऑफ फिलिंग कैबिनेट एंड इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन और फिलिंग कैबिनेट परचेज किया कंपनी ने, और हमने पिछली वीडियो में कवर किया था
कि फिलिंग कैबिनेट, इलेक्ट्रिक फैन ये ऑफिस इक्विपमेंट होता है, ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है इसे, तो इसके लिए हम ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि फिलिंग कैबिनेट। इक्विपमेंट, डेबिट टू, पेमेंट करेगी कंपनी तो पैसे जा रहे हैं, परचेज किया है कंपनी ने, टोटल 6,500 रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट मई 18, गुड्स वर्थ है 10,000 रुपीज़, सेल किया 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 3% कैश डिस्काउंट पे। कंपनी ने गुड्स सेल किया है, अपने कस्टमर को 3% का कैश डिस्काउंट भी दिया है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश डिस्काउंट जब भी दिया जाता है जब ट्रांजैक्शन कैश की हो, तो कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, इसका मतलब कि कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कंपनी ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, मीन्स कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है, इसलिए इसे कर देंगे हम डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल। कंपनी ने गुड्स सेल किया, टोटल 10,000 रुपीज़ का गुड्स जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, मीन्स 10% निकाल किया जाएगा 1,000 ट्रेड डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो सभी कस्टमर को रिसीव होता है, मीन्स माइनस कर देंगे। 9,000 रुपीज़ का बिल तैयार हुआ है, 9,000 रुपीज़ के ऊपर 3% ये आ जाएगा कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट निकाल के आ गया 270 रुपीज़ का डिस्काउंट, 270 डिस्काउंट में आ जाएंगे। टोटल जो हमने गुड सेल किया वो 9,000 रुपीज़ का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करते हैं, और 9,000 रुपीज़ में से 270 का अगर डिस्काउंट दिया कंपनी ने अपने कस्टमर को, तो इसका मतलब है कि 8,730 का अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है। नेक्स्ट मई 20 की ट्रांजेक्शन, द रिसीप्ट ऑफ 25 पैसे पर रुपीज़ फ्रॉम स्टेट ऑफ नरेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, उसकी असेट से ओनली 25 पैसे पर रुपीज़ के अकॉर्डिंग रिसीव हुआ है। इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट का 25% रिसीव हुआ है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू 25% पैसे रिसीव हुए हैं, मीन्स 75% नहीं रिसीव हुए, तो 75% के लिए बैड डेप्ट आ जाएगा, टू बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू नरेश। टोटल अमाउंट नरेश से रिसीव होने थे 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ नरेश के अकाउंट में आ जाएगा, जिसका ओनली 25% रिसीव हुआ। 10,000 रुपीज़ का 25% मीन्स 2,500 रिसीव हुआ है, तो कैश में 2,500 आ गया, और बाकी की अमाउंट वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, मीन्स 7,500 बैड डेब्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट मई 31 की ट्रांजेक्शन, द चार्जेस मेड बाय बैंक फॉर इट्स सर्विसेज। बैंक ने सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले कुछ चार्जेस लिए हैं जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस कर देंगे डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसे कर देंगे डेबिट टू बैंक चार्जेस के कारण बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, इसलिए बैंक को कर देंगे क्रेडिट, अमाउंट 150 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। आई होप आपको जर्नल एंट्री के सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।